ब्लॉगर और वर्डप्रेस में से कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल ब्लॉगिंग के लिए अच्छा है? ये क्वेश्चन कई बार मुझसे पूछा जा चुका है और मैं इसे अवॉइड करता रहता हूँ बिकॉज इस टॉपिक पर काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। मैं आपका टाइम ज़्यादा ख़राब किए बिना पहले ही बता देता हूँ कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस के बीच में कंपैरिजन करना वैसे ही है जैसे आप बच्चों की इलेक्ट्रिक कार और रियल कार के बीच में मुकाबला करें। आई मीन यस, ये भी कार है और ये चलती भी है। अगर आप इस पे इनफ टाइम के लिए बैठें तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके भी जा सकती है, लेकिन क्या ये रियली में कार है? जैसे आप ब्लॉगर में होस्टिंग का खर्च बचा लेते हैं वैसे ही इसमें आपको पेट्रोल का खर्च नहीं देना पड़ता है। बट क्या रियली में ये बचत है? मैं सब पहले इसलिए बता देता हूँ ताकि आप में से कुछ लोग जो ब्लॉगर के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं उनको बाद में झटका ना लगे। अगले 5-6 मिनट में आप ये जानेंगे कि आखिर ये पूरा डिस्कशन क्यों बेकार है और इसे अभी तक जीवित क्यों रखा गया है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net। और आज के वीडियो में हम थोड़े इमोशनल और थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस के बारे में बात कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को ही खराब मानता हूँ। प्लेटफॉर्म सिर्फ एक टूल होता है, समथिंग लाइक ए स्क्रू ड्राइवर। एक स्क्रू ड्राइवर अच्छा या बुरा नहीं हो सकता है, वो आपके काम का है या नहीं ये उसके यूज पर डिपेंड करता है, आपके यूज पर डिपेंड करता है। इसलिए जब हम ब्लॉगर की बात कर रहे हैं तब हम उसके प्रोफेशनल ब्लॉगिंग के यूज के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली जब मैं वर्डप्रेस बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस साइट्स, ना कि .wordpress.com वाला जुगाड़। तो चलिए मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। ब्लॉगर सिर्फ शौकिया लोगों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। हम जो भी कमियां या खामियां गिनाते हैं वो सपोर्ट की कमी की वजह से नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक फ्री टूल है या इसलिए कि इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि गूगल ये चाहता ही नहीं है कि इसमें कोई प्रोफेशनल ब्लॉग बनाए। इसलिए हमें फीचर्स इतने कम दिखाई देते हैं। भरोसा नहीं होता तो चलिए खुद के ब्लॉगर के ऑफिशियल ब्लॉग को जाकर देखते हैं। ये ब्लॉगर का ऑफिशियल ब्लॉग है जो ब्लॉगर पर बना हुआ है। कब हुई थी इसमें लास्ट एंट्री? मई 2020। और मई 2020 से पहले कब एंट्री हुई थी? जनवरी 2019। मतलब पिछले 2 साल में टोटल 2 ब्लॉग एंट्री खुद ब्लॉगर के ब्लॉग्स में हुई हैं। खुद ब्लॉगर इतना ज़्यादा सीरियस है अपने यूज़र्स के साथ कम्युनिकेशन को लेके, तो आपकी बात क्या कही जाए। अगर आप रिटायर्ड हैं और आप अपने जॉब एक्सपीरियंसेस के बारे में खाली टाइम में लिखना चाहते हैं तो ब्लॉगर आपके लिए है। अगर आप एक पार्ट टाइम शायर या स्टोरी राइटर हैं और अपने रीडर्स को आप अपनी नई क्रिएशंस को रेगुलरली सुनाना चाहते हैं तो ब्लॉगर आपके लिए है। लेकिन अगर आप 20-25 साल के नौजवान हैं जो अपने ब्लॉग को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता है, उससे एक स्टडी इनकम बनाना चाहता है, तो ब्लॉगर आपके लिए नहीं है। वर्डप्रेस यूज करने में काफ़ी इजी है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे डेवलपर्स कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और इस कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में यूजर्स को जो सजेशन देने होते हैं वो देते हैं और उनको ध्यान में रखकर चेंजेस किए जाते हैं। वर्डप्रेस के यूज को आसान बनाने के लिए काफ़ी सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं और कोर वर्डप्रेस के हर स्टेप, हर चेंज के लिए ढेरों हेल्पफुल आर्टिकल और वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको कोई स्पेशल लुक चाहिए तो थीम्स हैं, कोई स्पेशल फंक्शन चाहिए तो प्लगइन है। इसके कंपैरिजन के बारे में ब्लॉगर में कुछ खास ऑप्शन नहीं है। ब्लॉगर को इजी टू यूज कहना वैसे ही है जैसे आप अमरूद के पेड़ को सीधा कहना शुरू करते हैं। अमरूद का पेड़ गुंडागर्दी कर नहीं सकता है तो सीधा ही होगा ना। ब्लॉगर पर बना हुआ ब्लॉग एक्चुअली में आपका नहीं होता है और अगर गूगल को ऐसा लगता है कि आप उनकी 34,572 पॉलिसीज में से किसी एक को वायलेट कर रहे हैं तो आपका ब्लॉग बिना किसी वार्निंग के उड़न-छू कर दिया जाएगा। आपकी सालों की मेहनत, दिन रात का इंटरनेट का खर्च, सब कुछ गूगल की मेहरबानी पर होता है हमेशा। वर्डप्रेस में आपका ब्लॉग आपका ही है। अगर गूगल को ऐसा लगता है कि आप उनकी किसी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी साइट पर मैनुअल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट, सब कुछ सेफ रहता है। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को छोड़कर सिर्फ एक पॉइंट गिनाना चाहूँ तो वो कस्टमाइजेशन अकेला हो सकता है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के साथ ही फ्री बेसिक थीम के साथ आता है जो सिंपल ब्लॉग्स के लिए इनफ होती है, एटलीस्ट ब्लॉगर से अच्छी होती है। और अगर आप अपने ब्लॉग को यूनिक लुक देना चाहते हैं लेकिन मेरी तरह कोडिंग नहीं सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर्स वर्डप्रेस के लिए अवेलेबल हैं, जैसे बीवर, डिवी, एलिमेंटोर, विजुअल कंपोजर, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। इन बिल्डर्स की मदद से आप इतने यूनिक डिज़ाइन के ब्लॉग्स बना सकते हैं जिन्हें अदरवाइज डिज़ाइन कराने के लिए, डेवलप कराने के लिए आपको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट वर्डप्रेस के पेज बिल्डर्स के साथ ये फ्री या कुछ मामूली फीस पर पॉसिबल है। कल को आपका ब्लॉग पॉपुलर हो जाता है तो आप वर्डप्रेस के साथ एक छोटा सा मर्चेंडाइज स्टोर खोल सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग पर काफ़ी सारे रीडर्स हैं तो आप सब्सक्रिप्शन सर्वर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पेड यूजर्स के लिए आप स्पेशल पेजेस बनाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं, मेंबरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं, पेमेंट गेटवे जोड़ सकते हैं। सब कुछ फ्री में पॉसिबल है। जो भी फीचर, जैसा भी लुक आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए, जो आप सोच सकते हैं, उसके लिए 12 अलग अलग प्लगइन ऑलरेडी मिल जाएंगे, वो भी फ्री में।
प्रोफेशनल ब्लॉगिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ। अगर आप अपने ब्लॉग के लिए टीवी पर एड्स चलवाने जा रहे हैं तो फिर आपको एसईओ की जरूरत नहीं है, बट बाकी 99.999% ब्लॉग्स के लिए ट्रैफिक एसईओ से ही मिलेगा। और एसईओ के मामले में वर्डप्रेस आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है। और आप सिर्फ मेरी बात मत सुनिए, खुद गूगल के मैट कट्स को सुनिए जो अपने खुद के ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस को यूज करते हैं। I work for a company that provides Blogger. On my personal blog, I use WordPress. आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुद मैट के हिसाब से ब्लॉगर कैजुअल और नॉन सीरियस ब्लॉगिंग के लिए ठीक है, और ये वीडियो तब का है जब खुद मैट कट्स गूगल के एम्प्लॉय हुआ करते थे, इसलिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वर्डप्रेस आपको अपने ब्लॉग के छोटे से छोटे एस्पेक्ट को कंट्रोल करने की आज़ादी देता है, और क्योंकि वो आपकी अपनी वेबसाइट है, आप साइट मैप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, रोबोट्स फाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, hreflang टैग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इमेजेस के फॉर्मेट को कंट्रोल कर सकते हैं, पुरानी पोस्ट का रीडायरेक्शन मैनेज कर सकते हैं। एंड येस, आई नो ब्लॉगर पर भी कस्टम robots.txt फाइल को बनाने की फैसिलिटी अब मिलने लगी है, बट जो भी ये पॉइंट उठाना चाहता है कमेंट्स में, उसे 100% robots.txt का एडवांस यूज़ नहीं पता है, सो डोंट इवन ट्राई। बेसिक एसईओ के बाद जो एडवांस्ड एसईओ फीचर्स हैं जैसे स्कीमा डाटा, सिमेंटिक डाटा, उनको ब्लॉगर पर इंप्लीमेंट करना एक टफ टास्क है, और सही से इंप्लीमेंट करना और भी ज़्यादा बड़ा टफ टास्क है। स्कीमा डाटा डे बाय डे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और चाहे आप ब्लॉग में अपने रेसिपी शेयर करें, मूवीज़ के बारे में बात करें, सरकारी जॉब्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, या कुछ भी और, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप में स्कीमा डाटा आपके लिए अवेलेबल है। ये स्कीमा डाटा आपके ब्लॉग को फीचर्ड स्निपेट्स में ला सकता है, पीपल ऑल्सो आस्क फॉर क्वेश्चन सेक्शन में ला सकता है, पोजीशन 1 छोड़िए, आपको पोजीशन 0 दिला सकता है। स्कीमा डाटा के सही यूज से आप अपने ब्लॉग पर इतना ट्रैफिक ला सकते हैं कि लोग आपसे बैकलिंक मांगेंगे। एंड यस, इससे पहले कोई फिर से कमेंट करे, कैप्स बटन को दबा कर कहे कमेंट में कि ब्लॉगर में टेम्पलेट एडिट करके स्कीमा डाटा को जोड़ा जा सकता है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ी देर प्राणायाम करिए, बीपी डाउन हो जाएगा। ब्लॉगर में टेम्पलेट एडिट करने वाले ट्यूटोरियल भरे पड़े हैं, उसमें सिर्फ कुछ टाइप के स्कीमा डाटा को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे आर्टिकल, ऑथर, वेबसाइट, नेविगेशन, एंड दैट्स इट। एंड दूसरी बात, आप जो स्कीमा डाटा ब्लॉगर में टेम्पलेट में एडिट करके जोड़ रहे हैं वो माइक्रो डाटा फॉर्मेट में होता है, जबकि गूगल खुद JSON LD फॉर्मेट में डाटा प्रेफर करता है। सो ब्लॉगर रियल सेंस में स्कीमा डाटा को सपोर्ट करता ही नहीं है। ब्लॉगर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कभी ना कभी आपका ब्लॉग इतना ग्रो ज़रूर करेगा कि जब आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा, और ब्लॉगर से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूव होना बहुत चैलेंजिंग है। वेबसाइट का माइग्रेशन वैसे भी एक बड़ी चैलेंजिंग प्रोसेस होती है, और काफ़ी सारी तैयारियों के बाद भी कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसको प्रोफेशनली यूज़ के लिए डेवलप किया ही नहीं गया था। इसमें मार्केटिंग या इनकम के फर्दर ऑप्शन नहीं है, आप हमेशा ब्लॉगर में ही फंसे रह जाते हैं। इसके अलावा गूगल एक बड़ी कंपनी है जो काफ़ी सारे टूल्स को बंद करती रहती है। URL शॉर्टनर, स्ट्रक्चर डाटा टेस्टिंग टूल, गूगल को रिलेट, यानी कितनी सर्विसेज बंद हो चुकी हैं। और अगर अचानक से एक दिन गूगल अनाउंस करता है कि वो ब्लॉगर को ही बंद करने जा रहा है, तो क्या करेंगे आप? अपनी इनकम सोर्स को एक क्लोज टूल पर जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके भरोसे छोड़ना रिस्की है, फ्यूचर प्लान्स को अनस्टेबल कर सकता है। ब्लॉगर एक फ्री टूल है जिसे हॉबिस्ट के लिए बनाया गया था, इसलिए इसमें कोई भी 1-to-1 सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। ये गूगल का अपना टूल है, वर्डप्रेस की तरह ओपन सोर्स नहीं है, इसलिए इसमें कम्युनिटी सपोर्ट भी कोई खास नहीं है। ऐसे में जब आपके ब्लॉग के लिए आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब आपको सपोर्ट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वर्डप्रेस का डेवलपर सपोर्ट, थर्ड पार्टी सपोर्ट, इंडिविजुअल पार्टीज का सपोर्ट काफ़ी बड़ा है, और जो भी इशू आपको आ रहे हैं उसके बारे में एक गूगल सर्च से ही आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, या एटलीस्ट सोल्यूशन का हिंट जरूर मिल जाएगा। अच्छी होस्टिंग कंपनीज के सपोर्ट स्टाफ ही कॉमन वर्डप्रेस प्रॉब्लम को आसानी से आपके लिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली ब्लॉग कर रहे हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सपोर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। वर्डप्रेस एक प्रोफेशनल ऑप्शन है आपके ब्लॉगिंग कैरियर को संभालने के लिए। सो आई होप कि इन सारे फैक्टर्स के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप जान गए होंगे कि क्यों आपको ब्लॉगर के भरोसे अपनी लाइफ प्लान नहीं करनी चाहिए। अगर आप कैरियर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको वर्डप्रेस की तरफ आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net and I will see you next time. Take care.